या हाय हेलो। हम्म। हमारी लास्ट टाइम जो जो बात हुई थी, वी आर कंडीशनड पे बात हुई थी, वी आर कंडीशनड। तो उसमें हमें क्लियर हो गया था कि हम सब की एक लिमिटेड थॉट है, लिमिटेड सोच है, और इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है वो सारा। तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, वो बहुत ही क्रूशल पॉइंट मैं कहूँगा। अगर क्रूशल इसलिए क्योंकि क्या है, इतने सालों, इतने लाखों सालों से जब ह्यूमंस जब से डेवलप हुआ है उसका ब्रेन, तो हम सब, हाँ, हम सब एक ही चीज़ को समझते आ रहे हैं। तो फिर अगर कोई उसके अगेंस्ट बात करता है या या एक अलग बात करता है, तो वो आप कह सकते हैं हजम नहीं होती, या हम कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये बहुत ही अजीब बात कर रहा है, या आपको लगेगा कि सामने वाला पागल है, या ऐसा भी लग सकता है कि अरे नहीं नहीं, कोई भी कुछ भी बकवास करता रहता है। ऐसा फील आता है, जो आता है सबको आता है, इट्स नॉर्मल। क्योंकि मुझे भी वो फील आया था, किसी को भी फील आता ही है। तो दैट्स वाई वो इम्पोर्टेंट बात है। और अगर वो, मुझे लगता है वो बात अगर समझ में आ गई हमारे, तो बहुत बड़ा एक चेंज कह सकते हैं कि आपके साइकी में आ जाता है, आपके ब्रेन सेल्स में भी आ जाता है, एज ए साइंटिस्ट जो बताते हैं, अकॉर्डिंग टू। तो खैर उस पॉइंट पर बात करते हैं। तो बात ये है कि हम बोल रहे थे कि जो हमारा थॉट का सोर्स है वो हमारी मेमोरी है। ये हमारी बात हुई है। अब सवाल ये आता है कि हमारे दिमाग में ये चलता है कि जैसे हम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, तो हम समझते हैं कि मैं अलग है और मेरी सोच अलग है। बट एक्चुअल जो, अगर हम इसको टेस्ट आउट करें या खुद देखें समझें, तो ऐसा है नहीं। ये एक इल्यूजन है जो हम कई साल, लाखों सालों से कह सकते हैं कि आप उसमें जी रहे हैं। हम लोग, पूरी ह्यूमैनिटी उसमें जीती है, कुछ लोगों को छोड़ के जिन्हें समझ में आ गई है बात। तो एक्चुअल में ये एक इल्यूजन है, ऐसा है नहीं। सच में सच ये है कि मैं कोई है नहीं एक्चुअल में। थिंकर ही थॉट होता है, और ऑब्जर्व ही ऑब्जर्व्ड होता है। आ, जो भी हमारी मेमोरी स्टोर्ड अप है, और उसका जो आउटपुट आ रहा है थॉट, या जो भी चीज़ आ रही है, हाँ हाँ, तो वो क्या है कि वही हम हैं एक्चुअल में, देखा जाए तो। मतलब जो हम, इसको अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो हाँ, अपन को ऐसा, हाँ, ऐसा महसूस होता है ना कि अपन कहते हैं कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, या मैं अंदर अंदर खुद बातें कर रहा हूँ। तो हमें वास्तव में ऐसा महसूस होता है कि मैं सोच रहा हूँ, यानी मैं अलग हूँ, और मेरा अपनी सोच पे कंट्रोल है, या मैं उसे डायरेक्शन दे सकता हूँ। मतलब दो एंटिटी अलग अलग है। मतलब थॉट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अस, ऐसा हमें महसूस होता है। और हम अंदर ही अंदर वो बातें करते रहते हैं खुद से, जो कि आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट वो ऐसा है नहीं। अगर आप बहुत ध्यान से सुने, समझें, गहराई में जाएं, और अपने अंदर झांके, टेस्ट आउट करें, तो जो थॉट चल रहे हैं वही आप हैं। कोई थिंकर इज थॉट, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कोई दो चीज़ें नहीं है। दो चीज़ नहीं है, वो एक ही चीज़ है। अब होता क्या है कि वो दो चीज़ मान के हम जी रहे हैं, तो जब तक आप चीज़ों को दो मानेंगे, तो वही मूर्ति जी का, कृष्णमूर्ति का जो फैक्ट है, या कृष्णमूर्ति क्या बोलेंगे, वो जो फैक्ट है, मतलब कि दो चीज़ होंगी तो टकराएंगी, और कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, और सारा जो दुख है वो इसी वजह से ही है। तो वहाँ पर हमारा स्ट्रगल चलता रहता है। हम सही गलत, और कंट्रोल, और करेक्शन, और इस सब में उलझे रहते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती रहती है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं, तो एक ही ब्रेन में अचानक से ये आपको एक अजीब सा महसूस होता है। अजीब इन द सेंस बड़ा अच्छा महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि लाखों सालों से जो आपका कॉन्फ्लिक्ट था, लाखों सालों से जो स्ट्रगल चल रही थी आपको, इन द सेंस आप जब तक जिंदा हैं, मतलब जब आप, आई थिंक 4-5 साल के, 6-7-8 साल के, 10 साल के, जब आपको महसूस होना शुरू होता है, आप थॉट और थिंकिंग के प्रति शुरू हो जाता है, आपके पढ़ाई और इन सब को लेकर के, या जो भी चीज़ें हैं, तब से लेके अभी तक आप, जो है हम लोग, हाँ हाँ बराबर है। तो वो हम लोग वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात कर रहे थे, वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है। लेकिन ये भी सच है कि जब, हाँ बराबर, जब ये चीज़ समझ में आ जाती है इंसान को कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इल्यूजन है, तो फिर वो
चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वो ख़त्म होने से क्या होता है कि ख़त्म होने से ये है कि वो आपकी एनर्जी और जो स्ट्रगल, जो ये सब चीज़ें वेस्ट हो रही थी वो बंद हो जाती हैं। तो यू फील, आपको लगता है कि यार अब तो आपके पास काफ़ी ठहराव है, आपके स्टिलनेस है, एनर्जी है दिमाग में, वो अपने आप महसूस होने लगता है। और आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो जाता है, आप चीज़ों को एक ठहरी नज़र से देखते हैं। इट्स अ कहते हैं कि बात सही है, इतने सालों से आप ये समझ सकते हैं कि जो स्ट्रगल का बोझ है वो इंसान के सर से उतर जाता है और वो हल्का महसूस करता है। आप एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं, जैसा आप उसको वर्ड्स दे सकते हैं, बट वो एक्चुअल में जब महसूस होता है और जब समझ में आता है तो आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, हल्का महसूस कर रहा हूँ, या अब यहाँ मैं बोलना, चूँकि अब क्या कर सकते हैं, वर्ड्स को यूज़ करने के लिए मैं बोलना पड़ता है, बट वो होता है एक ही है, कहने का मतलब है। तो थॉट्स बंद तो नहीं कह सकते, मतलब थॉट्स की अपनी एक जगह है। जब हमें ज़रूरत है, जो हमारी डेली लाइफ है, जहाँ पे हमें सोच की ज़रूरत है, वहाँ सोच चलेगी। लेकिन आपको पता रहता है कि हाँ, अब यहाँ पर सोच तो चलेगी क्योंकि यहाँ तो ज़रूरत है, यहाँ तो काम करना है, यहाँ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इन द सेंस आपको जहाँ कैलकुलेशन करनी है, एनालिटिक्स करना है, एनालाइज करना है, तो वहाँ करोगे आप। बट आपको पता रहता है कि ठीक है ना, अब यहाँ ज़रूरत है तो ठीक है, अदरवाइज़ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ ठीक नहीं है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आने के बाद वो परसेप्शन ही एक्शन वाला हिसाब है, वो हो जाता है। बट ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, पॉइंट है अगर आप कहें तो। क्योंकि होता क्या है कि हम मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि जैसे मैं भी जिनसे बात करता हूँ, अपने अपने करीबी लोगों से, इनसे मैं शेयर करता हूँ कि यार ऐसा है, तो वो उन्हें नहीं समझ में आता है, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। वो कहते हैं यार नहीं यार, ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या बोलना चाह रहे हो। बड़ा मतलब मज़ा भी आता है, डिस्कशंस भी होते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब हम तो हैं, फिर सोच नहीं है तो क्या है, और ये एक्स वाई जेड जो होता है। बट अगर आप सीरियसली अगर इंटरेस्टेड हैं और आप बहुत ही जानने में इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं, तो ये हो जाता है, मतलब आप गहराई में जाते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। तो हाँ, तो आई थिंक यही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके बारे में फिर और आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे अगर ये चीज़ हो जाती है, या और आगे क्या, फिर अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके आगे क्या। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।